प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी वीणा पुस्तक का पाठ 5 आसमान से गिरा। ये क्या है बेटा? ये है कहानी है। एक कहानी में एक डरा हुआ खरगोश होता है और दूसरे जानवर भी होते हैं। ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना जांच किए किसी भी बात पर विश्वास करके डरना नहीं चाहिए। पहले हमें क्या करना चाहिए? सच्चाई का पता लगाना चाहिए। तो देखते हैं बेटा इसमें खरगोश कैसे डरता है और बाकी जानवरों को भी कैसे डरा देता है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो सबसे पहले देखते हैं इस कहानी के लेखक कौन है। पाठ के नीचे देखा तो कोई लेखक दिया हुआ नहीं है। चलो पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। आसमान से गिरा। ठीक है, कहाँ से गिरा? आसमान से। ठीक है। एक खरगोश था, वो पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम। है ना? खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे ये क्या गिरा? खरगोश क्या था? पेड़ के नीचे सो रहा था और अचानक से उसको क्या आई? धम्म की आवाज सुनाई दी जैसे, और वो अचानक चौंक कर उठ गया। ठीक है। और बोला, अरे क्या गिरा? ये देखो बेटा, ये खरगोश यहाँ सो रहा था। ठीक है। अचानक इसको है ना, यहाँ कुछ गिरा, धम्म की आवाज आई तो ये सोता हुआ उठ गया। अरे क्या गिरा? आगे देखो। खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। अब बेटा इसको क्या लगा? इसने जब इधर उधर देखा तो इसको कोई दिखाई नहीं दिया, तो इसने क्या सोचा? क्या दिमाग लगाया? इसने लगाया कि आसमान गिर रहा है। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। ठीक है। अब किसकी एंट्री हो गई? एक लोमड़ी की एंट्री हो गई। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागी जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। और भागते भागते उसको लोमड़ी को बोलता है कि अरे भागो, आसमान गिर रहा है। फिर अब देखो लोमड़ी क्या बोलती है? लोमड़ी भी भागने लगी। लोमड़ी भी भागने लगी, उसे लगा सही बोल रहा है, आसमान गिर रहा है। उसने भी सोचा नहीं, विचारा नहीं, वो भी डर गई उसके साथ और वो भागने लगी। आगे जाकर जाकर उन्हें एक भालू मिला। ठीक है। सबसे पहले खरगोश, फिर लोमड़ी, अब कौन आया? भालू आया। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागी जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, अरे भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे? ठहरो, कुछ तो बताओ। अब क्या होता है? उनको भालू मिलता है। किसको? लोमड़ी और खरगोश को। वो उनको बोलता है, जरा रुको, ठहरो। लेकिन दोनों क्या बोलते हैं? तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी कुछ नहीं सोचता है, अपना दिमाग नहीं लगाता है, वो भी उनके साथ भागने लग जाता है। भागते भागते अब उनके पास कहाँ से निकलते हुए? एक हाथी के पास से निकले। हाथी उनको पूछता है, अरे सब क्यों भागे जा रहे? ठहरो, कुछ तो बताओ। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उनके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? अब कौन कौन भागा? सबसे पहले खरगोश, फिर लोमड़ी, लोमड़ी के बाद भालू और उनके पीछे पीछे हाथी भाग रहा था। भागते भागते उनको क्या मिला? शेर मिला। शेर ने बोला, तुम सब क्यों भाग रहे हो? ये देखो बेटा, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, चित्र में दिखाया हुआ है। सबसे पहले खरगोश, फिर लोमड़ी, भालू और फिर हाथी भागे जा रहे हैं। अब इनको कौन मिल गया है? इनको मिल गया एक शेर। शेर ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? रुको। ये सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझे तो खरगोश ने कहा। अब देखो, शेर मिला तो शेर ने पूछा, किसने कहाँ गिर रहा है? जरा मुझे भी तो बताओ, और किसने कहा आसमान गिर रहा है? ठीक है, उसने दिमाग लगाया, सोचा तो सही ना। ठीक है। तो हाथी फटाफट बोला, मुझे तो भालू ने कहा। भालू कहता है, मुझे लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी कहती है, मुझे तो खरगोश ने कहा। लोमड़ी, चुप रहो। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा। अब खरगोश क्या
सबने एक दूसरे पे बता देना, उसने कहा, उसने कहा। सबसे लास्ट में किसकी बारी आई? खरगोश की। तो शेर ने खरगोश से पूछा, कहो खरगोश, तुम ही बताओ कहाँ पे गिर रहा है? तो खरगोश बोल रहा है, मैं जब सो रहा था पेड़ के नीचे तो वहीं धम्म से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलो चलकर देखते हैं। और शेर बोलता है कि चलो पेड़ के नीचे चलकर देखते हैं। फिर क्या होता है? वे सब एक पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, धम्म सा। अब उन्होंने क्या देखा? वहां पर एक बड़ा सा फल गिरा हुआ था और उनके सामने एक और धम्म से दूसरा फल गिरा। खरगोश चौंक गया। चौंकना मतलब हैरान रहना, ठीक है, हैरान हो जाना, ठीक है। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो फिर से आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। और फिर शेर ने हंसते हुए कहा कि यही तुम्हारा आसमान था क्या? लो फिर से गिर गया आसमान। देखो, ये पहले से गिरा पड़ा था, है ना, ये वाला फल, और ये दूसरा फल दोबारा गिरा उनके सामने। तो वो क्या बोलता? लो फिर से आसमान गिर गया, चलो भागो। और सब जोर जोर से हंसने लगे। तो बेटा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे पहले तो हमें किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप विश्वास भी कर लो तो डरना नहीं चाहिए, ठीक है। पहले हमको क्या करना चाहिए? कोई कुछ बोलता है तो बिना डरे अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हो गई आपकी स्टोरी खत्म। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।